हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ स्टडी कैफ़े में। तो लास्ट टाइम हमने ये किया था 8 आवर नीड फॉर वाटर। ये पार्ट 1 था जिसमें मैंने आपको ये पूरा चैप्टर एक्सप्लेन किया था। अब बारी है हमारे क्वेश्चन आंसर्स की। तो आइए हम लोग अपना क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर कैसा है, पहला दिया है व्हाट इज़ द सोल्यूशन। तो ये दोनों हमें इतना इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन आंसर एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वालों में से नहीं है। अगर आप ये घर पे प्रिपरेशन कर सकते हो तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई बात नहीं। आते हैं हम अपने डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर्स की तरफ जो हमें हमेशा एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले होते हैं। जैसे सी, आंसर इन ब्रीफ। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, इन विच डिफरेंट फ्रॉम इज वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। यानी हमारी बॉडी में कितना पानी लगता है, कैसे लगता है, उसके बारे में हमें बोला है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि आप बोलते हैं ना कि मैं लिख कर आपको क्वेश्चन आंसर्स क्यों नहीं देती हूँ, क्योंकि लिख कर देने से क्या होता है कि कभी कभी स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं। तो इसलिए मैं आपको टिक करके देती हूँ ताकि आप करेक्ट अपने बुक में से बराबर से देखकर अच्छे से लिख सको। तो हमारा पहला आंसर यहाँ पर है टीयर्स। मतलब पानी किस तरह से आता है, तो पानी किस किस तरह से आता है, टीयर से। आपका हाथ वगैरह कट जाए तो भी आपके आँख से पानी गिरने लगता है। आप कुछ अच्छा खाने को देखते हो तो भी आपके मुंह में पानी आ जाता है। तो यही वो आंसर है हमारा, टीयर सॉल्व वाटर रनिंग फ्रॉम द नोज कोल्ड ब्लड are present in our body. There are substances that follow they contain water. यानी इस तरह से हमारे बॉडीज में वाटर आते हैं। तो सेकंड आंसर है हमारा, सेकंड क्वेश्चन है व्हाई डू वी ड्रिंक वाटर। हमें पानी क्यों पीना चाहिए। तो हमें पानी क्यों पीना चाहिए, इसका आंसर यहाँ पर है, वी नीड वाटर इफ़ आवर बॉडी हैज़ टू फंक्शन प्रॉपरली। यानी पानी हमारे शरीर को इतनी ज़रूरत है ताकि हमारे बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो अच्छे से हो सके। तो इसका आंसर हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पहले लिखना है, फिर उसके आगे प्रॉपरली से, फिर यहाँ से वी मस्ट हैव थॉट वाटर इन आवर बॉडी एट ऑल टाइम। व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ वाटर इन आवर बॉडी वी गेट थर्स्टी लाइक अस अदर लिविंग थिंग टू नीड वाटर। यानी हमें प्यास लगती है, उसके लिए हमारी बॉडी का फंक्शनिंग अच्छे से हो सके उसके लिए, प्लस जिस तरह से हमें ज़रूरत है उसी तरह से सबको ज़रूरत है। तो ये हो गया हमारा सेकंड आंसर। और आते हैं थर्ड आंसर की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई डू काउ बफेलो एंड गॉड्स कम टू द सोर्सेज ऑफ वाटर। हमें काउ, बफेलो या फिर गॉड के लिए पानी कितनी ज़रूरत और कैसे क्यों ज़रूरत होती है। तो उसका थर्ड आंसर है हमारा यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, इन मैनी विलेज काउ बफेलो एंड गॉड्स कम टू द रिवर और पॉन्ड्स टू ड्रिंक वाटर। यानी जो गांव में होते हैं वहाँ पे बफेलोस नहाना होता है, पानी पीने के लिए वो रिवर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो थर्ड आंसर ये पैराग्राफ में है, ध्यान से देखो, टिक करो और स्पेलिंग अच्छे से लिखो। फोर्थ, हाउ डू वी नो दैट वाटर इज प्रेजेंट इन प्लांट। तो पानी को, मतलब पानी हमारे पेड़ पौधों को भी कितनी ज़रूरत होती है उसके बारे में है। तो इसका आंसर हमें टेक्स्ट बुक में नहीं था, इसलिए मैंने आपके लिए राइट डाउन किया हुआ है। व्हेन वी कट or so Swiss plants juicy are a water come out in a small or longer quality that tell us that water is present in plant। तो ये आंसर आप यहाँ से देखकर लिख सकते हो क्योंकि इसका आंसर हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है। तो इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। देन वाई इज, फिफ्थ क्वेश्चन है, वाई इज फार्मिंग नॉट पॉसिबल विदाउट एनी वाटर। यानी किसानों के लिए पानी की कितनी ज़रूरत है कि विदाउट पानी वो कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर है फिफ्थ आंसर, कुड देयर प्लांट लिव विदाउट वाटर। कोई भी प्लांट हो बिना पानी के नहीं रह सकता है। दोज वी सी दैट प्लांट लाइक एनिमल्स नीड वाटर। ये हो गया हमारा फिफ्थ आंसर, ओके। देन आते हैं सिक्स की तरफ, वाई डू बिग सिटी नीड मोर वाटर। बिग सिटीज़ को मोर वाटर की क्यों ज़रूरत होती है, इसका भी आंसर हमारे सिलेबस में यानी क्वेश्चन आंसर के लेसन में नहीं है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे प्रिपेयर किया है।
In a big cities, pollution is very, population is very high, are lots of industry, also big city need more water. आप इसका एक प्रॉपर स्क्रीनशॉट ले लो। 4th और 5th 6th का आंसर आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, इसके लिए आपको यही आंसर लिखना होगा। तो आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप इसे देखकर प्रॉपरली विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक आप लिख सको, ठीक है। देन आते हैं हम 7th की तरफ। फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स इन फॉरेस्ट गेट वाटर। फॉरेस्ट के वाटर्स को, मतलब फॉरेस्ट में जो प्लांट्स होते हैं उन्हें वाटर कैसे मिलता है, तो उसका आंसर है हमारे पास यहाँ पे 7। तो यहाँ पर 7 का आंसर कहाँ पर है, मैंने यहीं पे टिक किया था, ये रहा। तो फॉरेस्ट के पेड़ों को कैसे पानी मिलता है, वहाँ तो कोई जाता नहीं है पेड़ पे पानी देने के लिए, तो वहाँ पे मिलता है रिवर, रेन वाटर स्पीस in the soil. Rooted plants spread deep in the water and soil. There are roots absorb the water that has spilled in the soil. यानी वहाँ जो बारिश जब होता है तो वहाँ के प्लांट्स, जो फॉरेस्ट के प्लांट्स होते हैं, पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि वो अच्छे से रह सके। तो यहाँ पर हमारा 7वां क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको स्टार्टिंग से एक बार फिर से दिखा देती हूँ। ये है हमारा यहाँ पे फर्स्ट आंसर, चैप्टर स्टार्ट होते ही फर्स्ट आंसर है यहाँ से लेके यहाँ तक। सेकंड आंसर है ये एक पैरा लाइन, फिर देन यहाँ का लाइन, सेकंड आंसर ये है। थर्ड आंसर हमारा यहाँ पर है, यहाँ से लेके यहाँ तक, जो कि पेज नंबर 47 पे है। और फोर्थ का मैंने आपको बताया यहाँ पर है। 4th और 6th ये आंसर यहाँ पर है, अच्छे से देख लो। देन आते हैं 5th की तरफ। 5th का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है। 7 का आंसर आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक लिखना है, ठीक है। अब आते हैं हम अपने फिलिंग द ब्लैंक्स की तरफ। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको यहाँ पे ऑलरेडी ऑप्शन है, तो स्पेलिंग मिस्टेक होने का सवाल ही नहीं उठता है। फर्स्ट है वाटर कीप द ब्लड डैश थिन, तो यहाँ पर आंसर आएगा थिन, ये रहा। सेकंड एनिमल्स डैश इन वाटर, तो बाथ, तो यहाँ पर आएगा बाथ। थर्ड पीपल टेक केयर टू प्रोवाइड ड्रिंक वाटर फॉर द एनिमल दे कीप, यहाँ पर है कीप। फोर्थ वी गो नियर अ वाटर होल इन अ फॉरेस्ट टू सी वाइल्ड एनिमल, जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उन्हें, मतलब जंगलों में छोटे छोटे कुएं या पॉन्ड होते हैं जहाँ पे वाइल्ड एनिमल पानी पीते हैं, तो ये हो गया वाइल्ड। वाटर इज अ वेरी डैश इन द लीव ऑफ पीपल, सो इम्पॉर्टेंट, इम्पॉर्टेंट है, पानी है तो ही हम जी सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा इम्पॉर्टेंट, यहाँ पर लिखा हुआ है। 6 रूट्स ऑफ प्लांट्स एब्जॉर्ब द रेन वाटर दैट हैज स्पीड इनटू द सॉइल, यहाँ पर है स्पीड। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन आंसर फिलिंग द ब्लैंक्स सब कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको वहाँ पे टिक करके पूरा बता दिया है, और 4th का और 6th का आंसर मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा हुआ था, वो भी आप देख लो। सो यहाँ पर हमारा ये वो चैप्टर हो जाता है कंप्लीट, और यहाँ पे इसका क्वेश्चन आंसर्स भी कंप्लीट है। अच्छे से टिक कर लो, स्पेलिंग विदाउट मिस्टेक लिखो, क्योंकि अगर एक भी स्पेलिंग मिस्टेक होता है तो हमारा पूरा मार्क्स कट जाता है। तो बिना स्पेलिंग मिस्टेक के आप ये आंसर अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। बाय।